अभी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ कमांड चला दी है किसकी, रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। क्या चलाई है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और प्रोजेक्ट का नाम रख दिया हमने रिडक्स ऐप। और ये बेसिकली रिडक्स ऐप आपका मेन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे, सारा चीज़ हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, मोंगोडीबी करा था बच्चों को, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा रिडक्स का बता देता हूँ इतने। रिडक्स इसका कोई वो होना चाहिए। देखो ये हमारा क्या होता है, इन्होंने स्ट्रक्चर है ना, इतना अच्छा नहीं बनाया, यूआई बनाया फिर डिस्पैच बनाया एक्शन। अच्छा ठीक है, चलो ये से गलत है, या कोई और देखें, ये ठीक लग रहा है मुझे। हाँ ये सही है। ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, तो अगर हम ओपन कर लें तो बड़ा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये रहा, देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका ये जो व्यू पार्ट दिखा रखा है, इसमें क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट। व्यू यानी आपका फ्रंट एंड का, जैसे आप ब्राउजर पे कोई वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, ये आपका व्यू पार्ट है। अब हम बैकएंड की बात कर रहे हैं, तो हमने यानी कोई कंपोनेंट बनाया जो उस कंपोनेंट के अंदर जो एचटीएमएल कोड है, जो एचटीएमएल कोड है वही उसी का वही तो दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा एक रिएक्ट कंपोनेंट का कंटेंट लिखा हुआ है। अब हम उसके अंदर हमने कोई ना कोई बटन लिखा होगा, कोई बटन बनाया होगा, तो उस बटन पे क्या होगा, बटन का ऑन क्लिक होगा या कुछ होगा, कोई एक्शन परफॉर्म होगा, तो उस पर हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने एक बटन बनाया है, उस बटन का नाम रख दिया मैंने ऐड टू कार्ट। क्या कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया। अब ऐड टू कार्ट किया, अब ऐड टू कार्ट उसका बटन का नेम भी है, और उस पर एक हमने फंक्शन भी बनाया ऑन क्लिक पे ऐड टू कार्ट। तो यानी वो ये जो एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन मतलब जब आपने बटन पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल हुआ, यानी वो जो कॉल हुआ वो क्या हो गया, एक एक्शन फायर हो गया। तो वो एक्शन क्या करेगा, वो जाएगा किसके पास, डिस्पैचर के पास। किसके पास जाएगा, डिस्पैचर के पास। यानी कि अभी तक जो आप लिखते थे, बाई चांस आपको कोई इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाना होता था, आपने फंक्शन नेम लिखा इंक्रीमेंट, उसी फाइल के अंदर उसी कंपोनेंट पे आपने इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया और उसमें वैल्यू को आपने इंक्रीज कर दिया, इतना सही काम था। लेकिन ये जो रिडक्स होता है वो कहता है कि भाई आप ऐसे नहीं करोगे, आप जो एक्शन परफॉर्म करोगे वो किसके थ्रू करोगे, डिस्पैच के थ्रू। यहाँ तो इन्होंने डिस्पैचर लिखा, मतलब बेसिकली हम डिस्पैच बनाते हैं, तो हम डिस्पैच के थ्रू पास करेंगे वैल्यू को, और वो वैल्यू हमारी कहाँ पास होगी, वो डिस्पैच जो वैल्यू पास हो रही है वो जाएगी किसके अंदर, रिड्यूसर के अंदर। किसके अंदर जाएगी, रिड्यूसर के अंदर। ये अंदर जो ग्रीन कर रखा है रिड्यूसर दे रखा है, ये रिड्यूसर करता क्या है, ये बेसिकली स्टेट को मैनेजमेंट करता है, मतलब स्टेट मैनेजमेंट करता है ये। मतलब आपकी स्टेट यानी आपके किसी डाटा में कुछ वैल्यू थी, उसके बाद उसमें आपने कुछ मॉडिफाई किया, जैसे आपने कोई कार्ट था, कार्ट अभी ब्लैंक है, आप किसी फ्लिपकार्ट पे गए, आपके कार्ट में कुछ नहीं है, आप गए, आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपने बटन पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, वो कहाँ पे चला गया, कार्ट के अंदर चला गया, ठीक है। अब यही काम हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने बटन क्लिक किया, डिस्पैच के थ्रू गया, और वो जो कार्ट में जो वैल्यू दिख रही है वो दिखने से पहले वो किसके थ्रू गई, रिड्यूसर के थ्रू गई। रिड्यूसर ने क्या किया, स्टेट मैनेजमेंट किया और वैल्यू को एक स्टोर में सेव कर दिया। स्टोर मतलब आप ये समझ लो कि एक, समझ लो कि
आपका एक स्टोर रूम बन गया। क्या बन गया? एक स्टोर रूम बन गया है। तो उस स्टोर रूम में क्या होगा? वैल्यू वो स्टोर के अंदर सेव कर देंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, हम घर में एक स्टोर रखते हैं, उस स्टोर के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते रहते हैं। जैसे हमने उसके अंदर पहले क्या रखते थे, हमने संदूक रख दिया, मतलब कुछ भी सामान रख दिया, हमने बॉक्सेस रख दिए बहुत सारे उसके अंदर, पर जो इधर उधर का सामान है वो सारा स्टोर के अंदर फिल कर दिया। ऐसे ही ये क्या करता है रिडक्स, कुछ भी सामान जो भी एक्शन परफॉर्म करे वो सबकी वैल्यू को वो क्या करेगा, उन सब वैल्यू को रिड्यूसर के थ्रू किसके अंदर कर देगा, सेव स्टोर के अंदर। इसके अंदर करेगा, स्टोर के अंदर सेव करेगा। जब रिड्यूसर के अंदर, न स्टोर के अंदर रिड्यूसर है, रिड्यूसर के अंदर स्टोर है, वो डिफरेंट है। अरे ये बना रखा है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऑनलाइन किसी ने भी बना के डाल दिया होगा, वो भी डाल सकता है। वो क्या होगा, वो बेसिकली उस वैल्यू को उठाएगा और किसके अंदर सेव कर देगा, स्टोर के अंदर कर देगा। स्टोर के अंदर सेव किया, अब उस स्टोर से वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी कंपोनेंट में गेट कर सकते हैं। अब यानी कि मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि पहले है ना रिडक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप रिडक्स पे काम करने में मजा भी आएगा। देखो, सबसे पहले हम करते हैं, हमने एक बॉक्सेस बना दिया। उसके बाद हमने क्या बनाया, यहाँ पर यहाँ गया, यहाँ पर एक बॉक्सेस बना दिया, फिर यहाँ पर हमने ठीक ओ अभी आपको ऐड कर दूंगा। आपका ये कंपोनेंट बने, ठीक है, इसके अंदर आपका पूरा कोड लिखा हुआ है, HTML कोड भी आपने, जिसमें ऐड टू कार्ट बटन सब कुछ बना रखा है। आपने एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाके आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे गए, आपने प्रोडक्ट देखा है, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने क्या किया, बटन जो ऐड टू कार्ट का लिखा था उस पर क्लिक किया, वो क्या हुआ, ऐड टू कार्ट हुआ, और वैल्यू किस में होगी, ऊपर कार्ट में सेव हो गई, वहां पर दिखने लगी। ठीक है, इसी काम को, ये जो यहां से वहां तक गया, वो काम कैसे हो रहा, किसके थ्रू, रिडक्स के थ्रू, वो चीज बता रहा हूं। तो कंपोनेंट बन लिया, कंपोनेंट में हमने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया। एक मिनट, ये डिस्पैच, ना कि डिस्पैचर, ठीक है। अब ये यहाँ पे गया, इसके बाद इसने क्या किया, ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर, ठीक है।
इसको हम डिलीट नहीं कर सकते क्या? एक के लेयर के ऊपर लेयर हो गया ना ये। चलो मैं बता देता हूँ इसको। देखो अभी इसमें और कर लेते हैं पहले काम। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट 1 पे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो एक्शन कॉल बाय डिस्पैच है ना, ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ एक्शन है। यहाँ पे कॉल बाय डिस्पैच ये है ना, जो लिखना था ये हमने यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है। यानी जब कंपोनेंट आया यहाँ पर, ये समझ लो ये हमारा क्या हो गया। तो हम कैसे करें इसको, हमें ना एक बटन बना के कर सकते हैं, है नहीं ये भेजिए ना। अभी एक मिनट। यहाँ से देख लो, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ से आप चेक कर लो, ये ठीक है। पुराने वाले को जो हमारा बना हुआ है पेंट में, इसको हम बंद ही कर देते हैं। कौन से यहाँ से बनाया था हमने, ठीक है। आपके पास क्या है, कंपोनेंट ए या कंपोनेंट 1, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया, किस पे, ऑन क्लिक पे, ठीक है। एक्शन परफॉर्म हुआ। एक्शन क्या करेगा, एक्शन से हमारा जो एक्शन परफॉर्म होगा किसके थ्रू होगा, ये डिस्पैच। यानी कि जो एक्शन हम डिक्लेयर करेंगे बटन में, उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, डिस्पैच। एक्शन किसके थ्रू होगा, डिस्पैच के थ्रू। डिस्पैच क्या करेगा, रिड्यूसर के पास ले जाएगा। क्या ले जाएगा, डिस्पैच जो है वो वैल्यू को, जो हम बटन के क्लिक पे हमने कोई फायर किया, तो बटन के क्लिक पे हमें कैसे पता चला कि कौन सा बटन, कौन सा प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करना है। यानी कि हमने जब बटन पे क्लिक किया उसी समय उस प्रोडक्ट की आईडी कुछ ना कुछ तो होगी हमारे पास। तो हमने क्या किया, डिस्पैच में उस प्रोडक्ट की आईडी भेज दिया। कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है वो भी भेज सकते हैं, ठीक है। वो गई, उसका प्राइस गया। उसके बाद वो कहाँ पे गया, रिड्यूसर में। रिड्यूसर क्या करेगा, उसमें कुछ भी जो भी एक्शन है वो एक्शन परफॉर्म करेगा, एक नई स्टेट क्रिएट कर देगा। क्या करेगा, क्रिएट न्यू स्टेट। उसके बाद जब नई स्टेट क्रिएट होगी, वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, स्टोर रूम के अंदर। मतलब रूम बोल सकते हैं, स्टोर बोल सकते हैं, स्टोर के अंदर वैल्यू सेव हो गई हमारी। यानी कि अब क्या है कि अगर आपको कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म किया, कुछ भी किया, ठीक है, और आपको एक कंपोनेंट से आपने उसको सारा काम करके स्टोर पे डाल दिया।
अब आपको किसी भी कंपोनेंट में वो वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको स्टोर में से उठाएंगे और वैल्यू को शो करा देंगे। एक यूज सिलेक्टर नाम का एक हुक होता है, उसके थ्रू हम वैल्यू को शो कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टोर से उठाएंगे और किसी भी कंपोनेंट में, चाहे वो सी ओ, बी ओ, ए ओ, किसी में भी हम उस वैल्यू को शो करा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, आपने जब आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफर करना होता था, तो आप क्या करते थे, आप प्रोप्स यूज करते थे, फिर आपने देखा कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपने यूज करने लगा। लेकिन क्या होता है, सबसे बेटर क्या होता है, रिडक्स होता है। रिडक्स में क्या होता है, कोई भी वैल्यू उठाओ, मतलब कोई भी वैल्यू जो आपको पहले तो स्टोर में सेव कर लो, फिर स्टोर में आप उस वैल्यू को कहीं पे भी, जहां पर भी यूज करना हो, एक से ज्यादा बार यूज करना है, कहीं पे भी करना है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जरूर आप है ना नोट डाउन कर लें रिडक्स का। ठीक है, चलिए ये अब इसके अंदर हम कुछ चीजें करेंगे। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, एक काम करते हैं, इस दिन हमने प्रोजेक्ट भी सेटअप कर लिया। ठीक है, अब हम सीधा सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम रिडक्स ऐप पे चले गए। अभी हमने क्या किया है, आप भी सुन लो, हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट सेटअप किया है रिडक्स के लिए, क्योंकि यही आपका मेन प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एनपी एक्सप्लेन रिएक्ट ऐप से एक प्रोजेक्ट बना लिया, जिस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा रिडक्स ऐप। ठीक है, इसके बाद जब हमने ये सब कुछ कर लिया, अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, अभी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल। ठीक है, इतने बूटस्ट्रैप हो जाएगा। एक नया प्लस टैब और कर लेते हैं हम इसमें। ठीक है, वो हम इसमें npm स्टार्ट चला देते हैं, है ना। कितना ये हो रहा है, ये हो गया। अब npm स्टार्ट, हमें जाना पड़ेगा ना रिडक्स ऐप पे। हम एक काम करते हैं, वापस भी चलते हैं। ठीक है, ये आ गया, npm स्टार्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, इतने ही npm स्टार्ट होएगा। अभी क्या होता है कि जब हम रिडक्स हमें रन करना होता है, तो रिडक्स के कुछ पैकेज होते हैं, वो हमें सबसे पहले इंस्टॉल करने होंगे। ठीक है, उसमें दो पैकेज होते हैं, एक तो रिडक्स होगा npm इंस्टॉल रिडक्स, और एक होगा रिडक्स रिएक्ट ऐप, मतलब बेसिकली रिएक्ट के लिए।
तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी इतने ये हो जाने दो, फिर करते हैं, इसमें स्टार्टिंग हो जाएगा ये। हाँ ये देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये इंस्टॉल हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, वही सीडी जाना पड़ेगा इसमें। हम बाद में उसी पे ही खोलेंगे ना डायरेक्ट, तो वहीं पे जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल, हम इसमें क्या करेंगे, रिडक्स, ये कमांड नोट डाउन कर लेना, npm इंस्टॉल रिडक्स। ये क्या होगा, रिडक्स को पूरा एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने के लिए। इसके बाद हम रिएक्ट की इंस्टॉल, क्योंकि रिएक्ट के लिए अलग रिडक्स है, वो भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो गई है हमारी। अब हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल रिडक्स। दो कमांड ये बहुत जरूरी है, ठीक है। एक हो गया npm इंस्टॉल रिडक्स और एक हो गया npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स, दो इंस्टॉल करनी होती है। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, आपका ये सब इंस्टॉल हो गया। अब हम कहाँ पर हैं, हमारा ये कंपाइल हो गया, रिडक्स ऐप पे जाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ओपन फोल्डर कर लेते हैं, हम सीधा वहीं पे ही चलते हैं ना। ये अपना से डायरेक्टली खुल रहा है, ठीक है। हाँ ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, SRC में गए, ये हमारा क्या है, app.js से रिटर्न करके समथिंग ये करके डाटा आ रहा है। ये हेडर जो बना हुआ है, इसको हमने सेव कर दिया, हमारा ये वो डाटा हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं SRC के अंदर, कंपोनेंट्स, किस नाम से, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स हमने बनाया, कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, .jsx, .jsx, ये हमने बना लिया, ठीक है। इसके अंदर फिर हमने क्या बनाया, .jsx, ठीक है। ये चीज़ हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट बेसिकली उसका रेफरेंस ले लेंगे, क्योंकि हमने वो चीज़ कर चुके हैं पुराने वाले, जो नॉर्मल एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका कॉपी पेस्ट करेंगे, ताकि हमारा ये जल्दी बन जाए और जिस पॉइंट पर हमें करना है उस पर आ जाए, ठीक। तो एक काम करते हैं, है? हाँ हाँ वो करेंगे बिल्कुल, ये राउटर डोम इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो कोड है वो डाल देता हूँ। इतने, हाँ इतने कमांड चलाई देते हैं।
ठीक है, तो अभी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया क्या, रीड राउटर डोम को। अब ये इंस्टॉल करने के बाद अब हम एक काम करते हैं, वापस जाते हैं, हमारा कहाँ पे था वो, डेस्कटॉप पे था। ठीक है, अब हम इसमें जाते हैं 2 PM में, माई ऐप में था, SRC पे गए, क्लास कंपोनेंट पे गए, प्रोडक्ट ऐप के अंदर गए। अब प्रोडक्ट ऐप में जाने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले करते हैं हम नैबा, naba.jsx है ना, ठीक है। नैब बार के अंदर हमारा पूरा नेविगेशन आ रहा है। कॉपी किया, इसको हमने किसमें डाल दिया, अपने वाले naba.jsx में, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, पुराने वाले को हटा दो, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद चलते हैं हम इसमें होम में। होम में हमने क्या किया, होम कंपोनेंट को किया, तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अबाउट अस, अबाउट अस डाल, अबाउट अस बाद में ये काम करते, इसमें एक और अबाउट अस बनाना जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, ये वाला अबाउट अस उठाया, इसको इसके अंदर हमने ये डाल दिया, अभी नेम कर देते हैं। तो अभी जो हमने पहले किया था, तो बस उसको हम चेंज करके थोड़ा सा फॉर्मेट और ये सब कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अबाउट अस भी हो गया, इसको हटाओ। अब हमने अबाउट अस के बाद वो हमारा ये हो गया, नैब बार हो गया। अब हम चलते हैं मास्टर। मास्टर में क्या है, मास्टर में हमने राउट्स बना रखे हैं, ठीक है, ये हमारा राउट्स बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमने ये बनाया है हेडर, ठीक है। हेडर में हमारा क्या है, ये ठीक है। तो नेविगेशन मास्टर हो गया हमारा, ब्राउज़र राउटर और ये सब कुछ करने के बाद काम करते हैं, यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। उठाया, ये इसमें हमने डाल दिया। लेकिन हमें क्या है, वो डिटेल स्टोर की जरूरत नहीं है, हम कंपोनेंट हमारे पास होम कंपोनेंट बना लेते हैं। होम कंपोनेंट हम यहाँ से बना लेते हैं, होम भी हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने मास्टर बनाया, अब नया बार हो गया, प्रोडक्ट डिटेल्स में तो प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गया, इसको दोहराइए,
एक बना लिया हमने स्टोर। तो स्टोर को तो हमें स्टोर तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। ये प्रोडक्ट से उठाया और ये स्टोर वाले कंपोनेंट में हमने डाल दिया। ठीक है, ये हमने डाल दिया है। मास्टर हो गया हमारा। होम होम कंपोनेंट के अंदर ये होम आ गया। ठीक है, और मास्टर हो गया। हेडर हमारा कंपोनेंट, मास्टर नैप बार हो गया। फोर डिटेल्स आ गया, स्टोर हो गया। और ये मास्टर के अंदर हमने क्या डिक्लेयर किया होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा स्टोर सीधे। अब हम क्या करते हैं, नैप बार भी हमारा बन गया। अब हम चलते हैं ऐप प्रोजेक्ट में। ठीक है, हेडर के अंदर हमने क्या बनाया है, हेडर के अंदर अभी कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हेडर के अंदर है ना नेविगेशन बार को डाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ पहले, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन हेडर। हेडर हो गया। हेडर के बाद क्या होगा, रिटर्न। रिटर्न के अंदर क्या आएगा, रिटर्न के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न के अंदर फ्रेगमेंट डालेंगे पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर डालने थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नैप बार, नैप बार डाल देंगे। ठीक है, ये डाल दिया। अब हम चलते हैं ऐप डॉट जेएस में। मैं एक काम करता हूँ, हमारा हेडर है, हेडर कर दिया, फिर सेव किया, कंपाइल होने दो। ये हमने सेव कर दिया। जब सेव किया हमने, यहाँ पर क्या आ गया, कंपाइल विथ कॉलम, यूज़ लोकेशन और समथिंग। हमने जो इस कई सारी चीज़ें यूज़ की होंगी ना किसी कंपोनेंट के अंदर, स्टोर लोकेशन। एक काम करते हैं, स्टोर तो बट अभी हमने कॉल नहीं किया ना। ये हेडर हो गया हमारा। हेडर के अंदर हमारा क्या आ गया, नैप बार आ गया। मास्टर, मास्टर के अंदर हमारा क्या है, अब इन्होंने मास्टर के अंदर नैप बार डाला था, तो हम एक काम करते हैं ना, हेडर अभी है, हेडर रहने देते हैं, मास्टर को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आ गया, मास्टर हो गया। अब इसमें दे रखा है स्टोर इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, मास्टर के अंदर गए। मास्टर के अंदर हमने क्या डाल रखा, नैप बार डाल रखा, राउट डाल रखा। प्रो डिटेल्स हमने डिक्लेयर नहीं किया ना अभी, प्रो डिटेल्स अभी हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, स्टोर। और ये हमारा मास्टर स्टोर इज नॉट डिफाइंड। स्टोर ये है, स्टोर ऊपर से ये फंक्शन है ना स्टोर के अंदर। अरे यार, ये भी तो गड़बड़ हो रखा है ना। हम ये सारी वो बनी हुई है क्लास कंपोनेंट का ना, इसको चेंज तो करें हम, समझे। हाँ, तो ध्यान नहीं रहा ना, क्योंकि उसमें तो हमने क्लास कंपोनेंट बनाया था।
इसको लो अभी फटाफट चेंज कर देते हैं ताकि मास्टर किया हमने, और चीज़ तो सेम ही रहेगी। हाँ, रेंडर हटेगा और रिटर्न रहेगा बस। ठीक है, ये तो आपका मास्टर का हो गया सही। ठीक है, मास्टर हो गया है, मास्टर ये हो गया ना। नहीं, स्टोर पे कॉल कराने की जरूरत नहीं, क्लिक पे स्टोर होगा ना। अब हम होम पे जाते हैं, अब सब में हमें चेंज करना पड़ेगा ना, वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन। और ये जो हमने एक्सटेंड लिखा था ये सब हम हटा देते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हमने इसको अभी किसके थ्रू कर रहे थे, हम क्लास कंपोनेंट के थ्रू किया हुआ था, और हमने उसको उठा के चेक कर लिया, तो वो तो हमें फंक्शन कंपोनेंट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, होम कंपोनेंट भी हो गया। अब जो जो होता जा रहा है उसको हम बंद करते जा रहे हैं। ठीक है, नैप बार पे चलते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका नैप बार हो गया, बट नैप बार में कुछ एरर दी है इसने। अरे वो फंक्शन नहीं बनाया ना, हो गया ना। ठीक है, आपका नैप बार भी हो गया। नैप बार अभी थोड़ी देर के लिए बनाओ, फुटर में तो अभी कुछ लिखा ही नहीं। स्टोर में हमने इंस्ट्रक्टर जो बना रखा है हटाओ। ठीक है, और को हम, और क्या है, इनफाइनाइट स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो फंक्शन है, तो फंक्शन ऐसे लिखते हैं नहीं हम, कैसे लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन बना दिया हमने इसको। फैच मोड डाटा, ये तो ठीक है, ये तो चल जाएगा। और ये हमारा हटाया, रेंडर हटा देते हैं। ठीक है, फिर अब इनफाइनाइट स्क्रॉल को हटाते हैं। हो गया, अब हम चलते हैं मास्टर स्टोर वाली फाइल के अंदर। इसमें क्या दे रखा है, ये लाइन नंबर 17। कुछ और भी एरर आ रही है ये। हाँ, ये फैच मोड डाटा स्टोर सेट स्टेट, ये तो कुछ होता ही नहीं है। एक काम करते हैं, फैच मोड डाटा को भी हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम स्टोर नॉट डिफाइन, स्टोर इज नॉट डिफाइन इन योर कीवर्ड लर्न अबाउट। ठीक है, वन एरर दे रखी है और वो वार्निंग है। लाइन नंबर 17 है, क्या चीज़ है, कहाँ है जो एग्जॉस्ट तो एपीआई के लिए है ना।
ये कंपोनेंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन स्टोर आ गया, ये गेट प्रोडक्ट लिस्ट आ गया। ये सेव कर दिया हमने। कंटेनर डाटा ये समथिंग, इसको अगर हम सेव करते हैं तो इसमें क्या दे रहा है, ये बोल रहा है स्टोर इज नॉट डिफाइन, रिएक्ट जेएसएक्स अनडिफाइंड, सर्च फॉर कीवर्ड लर्न मोर अबाउट एरर, ठीक है। स्टोर इज नॉट डिफाइन, स्टोर इज नॉट डिफाइन कह रहा है ये। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन स्टोर कर दिया हमने, ठीक है। इम्पोर्ट ये रिटर्न कर दिया ये। और ये देखो दिस डॉट स्टेट डॉट डाटा मैप आना, तो ये प्रॉब्लम। अब ये काम करते हैं, इस सारे कोड को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारे इस कोड की वजह से सारा डाटा वो क्या आ रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ये हमने कमेंट कर दिया। अब ये 2 डिव है, 2 डिव हमारे ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको हम 2 डिव ये आया है, ये भी बंद हो गया हमारा, ठीक है। इसको रीराउटेड ऑन किया हमने है। स्टोर इज नॉट डिफाइंड, एक काम करते हैं, स्टोर इज नॉट डिफाइंड, कहाँ स्टोर डिफाइन नहीं है, ये हम चलते हैं लाइन नंबर 17 पे। मास्टर रोड, अरे मास्टर रोड ये है ना, हाँ हाँ, वो कर लेते हैं। ये आगे अब हमारा क्या स्टोर हो रहा है, इसमें कैन नॉट रिजोल्व एक्सियोस, एक्सियोस इंस्टॉल करनी पड़ेगी अभी। तो एक्सियोस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया हमारा। अब ये आ गया, ये अब क्या कह रहा है, 15 एरर आ गई है, ये कौन सी एरर है, वेब पैक लेस देन 5, ब्रेकिंग चेंज, you want to reduce polyfill, you need to add a fallback, follow the directs। क्या करते हैं, क्योंकि वो पता नहीं क्या एरर है, अब एक बार इसको हटा के हमने दोबारा से रिस्टार्ट किया है। तो हमें वार्निंग दी है इसने, लेकिन ये कंपाइल हो गया पूरा।
ठीक है। चेक लेते हैं कि हाँ, हाँ अभी हमारा क्या हो रहा है, बूट स्ट्रैप। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी इंडेक्स फाइल में हम डालते हैं बूट स्ट्रैप का कोड। तो वापिस चलते हैं इंडेक्स स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर हमें बूट स्ट्रैप का, देखो बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करने के भी 3 वेज थे। एक तो पैकेज इंस्टॉल किया और इंपोर्ट कर लिया इंडेक्स में। दूसरा डाउनलोड किया बूटस्ट्रैप को और उसके इंडेक्स जो पब्लिक एचटीएमएल वाला पब्लिक वाला फोल्डर था उसके अंदर डाल दिया और उसको इंपोर्ट कर लिया, या सीडीएन के लास्ट 3 स्टेप तो सीडीएन का यूआरएल आपने पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें यूज़ किया है क्लास कंपोनेंट के अंदर, इसी को ही हम उठा लेंगे। ये रहा इंपोर्ट वाला, ये था ना, इसको कॉपी करो, इसको बंद कर दो। इस इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, डाल देते हैं। और ये है ना, क्योंकि ऐप हम ऊपर ही डालेंगे इसको, क्योंकि ऐप तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, अभी हमारा होम कंपोनेंट कॉल हो गया। अबाउट अस पे गए, अबाउट अस कंपोनेंट कॉल हो गया और यहाँ पर स्टोर है। तो हमारा क्या स्टोर, स्टोर के अंदर क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ जाएगी, डाटा है, ठीक है। डाटा कहाँ से आएगा, हमारा एक्सियोस एपीआई के थ्रू हम करेंगे, फिर स्टोर एपीआई से, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, स्टोर पे गए, आपने देखा है स्टोर वाले फंक्शन पे गए, हमने क्या किया, गेट प्रोडक्ट लिस्ट लिया, ये डाटा लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अभी ब्लैंक रखा है। आपको पता है, देखो यहाँ पर सेट स्टेट तो होता ही नहीं है कुछ भी, क्लास कंपोनेंट तो है नहीं है, फंक्शन कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम क्या है यहाँ पे यूज करेंगे, यूज स्टेट, ठीक है। दूसरा, हमें जब डाटा को फंक्शन को लोड कराना है, ठीक है, रेंडर कराना है, तो हमने बताया था कि वहाँ पे तो बहुत सारे कंपोनेंट डिड माउंट होता है, अपडेट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक यूज इफेक्ट होता है। क्या होता है, यूज इफेक्ट हुक को कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉल करने के बाद हमने गेट प्रोडक्ट लिस्ट लेके आए यहाँ पर, तो हम क्या है यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टोर में गए हम, वैर, तो वैर के अंदर हमने क्या बनाया, डाटा कोमा डाटा स्टेट, यू स्टेट के अंदर ब्लैंक एरे कर दिया, यानी कि जो डाटा होगा वो क्या होगा, एरे के फॉर्मेट रहेगा, ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब ये तो आपका ही हो गया। अब मुझे इसको सेट करना है, तो मैं सेट कैसे करूँगा, है, तो हम क्या करेंगे, सेट डाटा, डाटा के अंदर क्या कर देंगे, ये हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। ये मतलब हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया अपना, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसकी के थ्रू करते थे ना, उसके अंदर इसकी वैल्यू हमने पास कर दी, इसी चलो डाटा आ गया। अब हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट, क्या करेंगे, यूज इफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यूज इफेक्ट लिखा हमने, ठीक है। ठीक है, यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, कोमा किया, ब्लैंक कर दिया, ये एरे पास कर दिया इसमें, और यहाँ पर हमने कौन सा फंक्शन पास कर दिया, क्लियर हो गया, गेट प्रोडक्ट लिस्ट पास कर दिया, इसको सेव भी कर लेते हैं, ठीक है।
अब ये बोला लिंक डाटा और गेट प्रोडक्ट लिस्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज। गेट प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ पे है? लिंक हमने लिंक यूज करेंगे अभी लिंक को भी। अब ये हमने क्या किया है यहाँ पर, इसका जो कोड था ये, ठीक है, ये आया। अब हमारा क्या था, ये हमारा क्या आया, डाटा आया, ठीक है। तो डाटा को हम कैसे यूज करेंगे, डाटा के अंदर आ गया ये, दिस तो हम यूज करते हैं ना, दिस डॉट स्टेट तो हम यूज करेंगे नहीं, तो क्या आएगा हमारा है, सेट आएगा या डाटा ही आएगा? डाटा ही आएगा ना, बोलो मत भाई। इसको ये किया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब कंपाइल किया तो गेट प्रोडक्ट कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग गेट प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी अनडिफाइंड। अब हम गेट प्रोडक्ट लिस्ट पे चलते हैं, एसिंक्रोनियस बना दिया हमने, फंक्शन बनाया, रिजल्ट और डाटा आ गया, ठीक है। अरे दिस लिखा ना, जिस तो आता ही नहीं, फंक्शन कंपोनेंट है ना, आ गया हमारा स्टोर, बट स्टोर में डाटा नहीं आया। तो हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारे से प्रॉब्लम हुई है। हमारे पास डाटा आया, गेट प्रोडक्ट लिस्ट दिया हमने, ये लिखा हमने कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग गेट प्रोडक्ट लिस्ट स्टोर डॉट जेएस 16 लाइन हुक इवेंट माउंट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, स्टोर डॉट जेएस में 16 लाइन नंबर है। अच्छा, यूज इफेक्ट किया हमने, एक मिनट, एक बार इसको कर लेते हैं। तो कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोर अनडिफाइंड रीडिंग स्टेट गेट प्रोडक्ट, मतलब कि स्टेट को वो अनडिफाइन हो रहा है गेट प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, स्टोर डॉट जेएसएक्स लाइन के अंदर, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10। ये हमने क्या किया, एग्जॉस्ट, अरे यार हमने लिमिट भी कर दिया था ना, कहाँ जिस, अच्छा वो आया था ना, ठीक है। हाँ अब सही हुआ ना। अब हमें कंसोल में भी कोई एरर नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमारा क्या बन के आ गया, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब जहाँ पर ये रीड मोड लिखा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा, ये अभी हमारा लिंक बना हुआ है ना, ये बटन ले लिया हमने, ठीक है। बटन में हमने क्लास तो ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया तो कार्ड, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया है, इस वाले को हम कर देते हैं कमेंट, और हमारा क्या आ गया, ऐड टू कार्ट। एक काम करते हैं, जब इसको हम सही कर ही रहे हैं, इसका साइज हमने सेट नहीं किया क्या फिर, डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन,
डॉट स्लाइस, स्लाइस कितनी करते हैं हम, 0 to 100, ठीक है। और ये हमने जो लिखा है यहाँ पर, एक मैं क्वेरी स्ट्रिंग डाल देता हूँ कि बाय चांस कभी डाटा सही नहीं आया और स्लाइस नहीं हुआ तो एरर दे देगा ना, तो इसके बाद क्या होगा, एरर नहीं देगा। अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन कितना आ गया, सब है ना, एक थोड़े से फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एक एक स्टोर बन गया है, ठीक है। स्टोर के अंदर आपको भी पता है कि अभी हम डाटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, एपीआई से ला रहे हैं। एपीआई से लाया हमने, उस एपीआई को हमने कैसे शो कराया, जो फंक्शन बनाया एक्सियोस के थ्रू तो हमने यूज़ किया है एपीआई को, ठीक है। और फिर उसको हमने शो किसके थ्रू कराया है, यूज इफेक्ट के अंदर डाल के। यूज इफेक्ट क्या होता है, एपीआई को लोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सारा काम यूज इफेक्ट के थ्रू ही होता है। तो हमने यूज इफेक्ट इसको यूज़ कर लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये क्लियर होने के बाद अब हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो हमारा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट की आईडी क्या है। प्रोडक्ट की आईडी पता होनी चाहिए, कई सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, कि उसी के थ्रू तो हम करेंगे ये काम। अब जब आप ऐड टू कार्ट करते थे तो आप कैसे करते थे, एक काम करते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट जैसे हमने फंक्शन बनाया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या क्या आ रहा है, यहाँ ऐड टू कार्ट आया है। मैं इस फंक्शन को लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है, ऐड टू कार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट करके हम एक कुछ भेज देते हैं। क्या क्या भेजेंगे बटन पे, देखो हमें बटन के जब हम भेजना है, हमें तो आईडी भेजना है, और क्या भेजना चाहिए, नेम भी आना चाहिए, प्राइस भी आना चाहिए, और उसकी इमेज भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन ऊपर दिखे कार्ट में, नेम, उसकी इमेज भी आ जाए, आईडी, हम क्योंकि आईडी के बेस पर हम सब खेलेंगे तो आईडी तो होनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, आईडी, ठीक है। आईडी, आईडी के अंदर हम क्या पास करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट टाइटल है, ठीक है, कोमा, टाइटल में क्या भेजेंगे, प्रोडक्ट टाइटल, और इमेज इमेज आए, और प्राइस भी है ना, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये बटन के क्लिक पे ये सारा स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अब ऐड टू कार्ड ये सब कुछ दे रखा है। अब हमने ये तो हमने बना लिया फंक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली मैंने आपको एक वो दिखाया था, हमें क्या करना है, कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद एक्शन, एक्शन पे ऑन क्लिक होगा, फिर डिस्पैच होगा, डिस्पैच से किस में जाएगा, रिड्यूसर में, और फिर स्टोर में सेव होगा, फिर स्टोर से हम कहीं भी हम गेट कर सकते हैं। तो यानी ये सारा काम है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्शन बनाना पड़ेगा, एक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब अभी तक आपने क्या किया है, एक्शन कैसे बनाते थे आप, वही फंक्शन में फंक्शन लिख दिया और कर दिया। बट यहाँ पर अब इस तरह से काम नहीं करना है। सोर्स में गए और यहाँ पर आपने एक प्लस नहीं, फाइल नहीं, सॉरी, कंपोनेंट, यहाँ पे गए सोर्स के अंदर, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया जिसका नाम रख दिया आपने एक्शंस। ठीक है, ये बना दिया आपने। सोर्स के अंदर गए, एक फोल्डर बना दिया रिड्यूसर्स। ठीक है, 2 फोल्डर बना दिए आपने। अब ये एक्शन है। अब एक्शन के अंदर आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई फाइल बनाओगे। ठीक है, अब फाइल बनाते हैं और इस फाइल को हम यूज करते हैं। ठीक है, फाइल के अंदर हम लिख देते हैं क्या, ठीक है, cart.js। एक काम करते हैं, सी कैपिटल लिख देते हैं इसमें। ठीक है, क्या बन गई हमारी, कार्ट डॉट, पर कार्ट डॉट नहीं, हम इसको कार्ट एक्शन लिख लेते हैं, है ना। क्या बन गई हमारी, कार्ट एक्शन हो गई। ठीक है, अब ये हमने बना लिया है। अब कार्ट एक्शन बना लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी एक्शन बनाएंगे तो एक्शन के अंदर बेसिकली और एक ऑब्जेक्ट होगा, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ही चीज होगी। एक तो एक्शन का टाइप, किस टाइप का एक्शन है, सेकंड उसमें डाटा क्या है। पहला क्या होगा, एक्शन का टाइप, और दूसरा डाटा। यानी कि आप एक्शन कैसे, आप कार्ट की बात करें तो क्या होगा, एक एक्शन तो हो गया आपका ऐड टू कार्ट, और एक एक्शन हो गया रिमूव फ्रॉम कार्ट। ठीक है, यानी कि डिलीट करने के लिए कार्ट में से। क्लियर हो गया इतनी चीज, ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट। ठीक है, अब हम इसके एक्शन की फाइल बनाते हैं। एक मिनट में इसमें थोड़ा सा, एक मिनट। अब इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, अब देखो ये मैंने फाइल जीएस फाइल ही बनाई है, इसमें वैसे हम मेरा कोई रिएक्ट का काम तो है नहीं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले एक्शन बना लेता हूँ। ऐड टू, सारा कैपिटल बनाऊँ या एक वेरिएबल बना रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, कार्ड ले लिया हमने एक वेरिएबल, मतलब एक्शन का बनाने का। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पैरामीटर में कुछ नहीं भेजा हमने, सिंपल सा क्या किया, हम यहाँ रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये वो वाला रिटर्न नहीं है रिएक्ट का, इसलिए मैंने बोला कि ये रिएक्ट फाइल नहीं है ये वाली। रिटर्न, रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है,
एक में हमने एक्शन टाइप ले लेंगे और दूसरे में हम क्या लेंगे, उसका डाटा ले लेंगे, यानी पेलोड ले लेंगे। ठीक है, तो यानी हमने क्या लिया, टाइप। टाइप के अंदर हम क्या ले लेंगे बताने के लिए, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये आ गया। और इसमें हम ले लेते हैं पेलोड। पेलोड यानी कि हमें पैरामीटर में जो हम देखो, जो एपीआई से डाटा जाता है, जो हम पास करते हैं, उसको पेलोड बोलते हैं। या बटन के एक्शन पे हम जो परफॉर्म करते हैं, जो डाटा भेज रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, पेलोड बोलेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिखें एज यू विश, लेकिन हमने ये थोड़ा सही अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पेलोड लिख दिया। ठीक है, पेलोड के अंदर हम भेजेंगे डाटा। कौन सा डाटा, जो हमने वहाँ भेजा। अब मैंने क्या किया, यहाँ डाटा तभी आएगा ना जो यहाँ पे पहले डाटा पास किया होगा, तो इस डाटा को मैं यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको चेक भी करने के लिए, नहीं चेक बाद में करते हैं। ये ऐड टू कार्ट हो गया। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट हो गया ये। अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक और बना लेते हैं। यहाँ भी कुछ ना कुछ डाटा होगा, वही फैट एरो फंक्शन यूज करके इसमें भी वही होगा, रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। यानी कि अभी तक हमने एक कार्ट एक्शन नाम की हमने एक फाइल बना ली है एक्शंस के अंदर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब हम रिडक्स में बात ही कर रहे हैं, तो हम अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग एक्शंस बना लेंगे। प्रोडक्ट के लिए अलग, कार्ट के लिए अलग, या कोई और अलग है उसके लिए। इस तरह से हम एक्शन बना लेंगे। तो हमने क्या बनाया, ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट, इतना बन गया। अब आपने ये कार्ट तो बनाया, लेकिन आपको इसको कहाँ यूज़ करना है, इसको आपको यूज़ करना है स्टोर के अंदर। कहाँ पर स्टोर करना या यूज़ करना है, स्टोर के अंदर यूज करना है। देखो, आपने जब कोई फाइल बनाई है और उस फाइल के फंक्शंस को या किसी को आपको दूसरी फाइल में यूज करना है, तो आप तभी यूज कर सकते हैं जब तक आप एक्सपोर्ट ना लिखें, मतलब एक्सपोर्ट लिख दें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि मैं वहाँ पे इसको इंपोर्ट। ठीक है, अब इसको दोबारा से सेव कर दिया। ये कार्ड एक्शन हो गया। कार्ड एक्शन होने के बाद अब मैं वापस जाता हूँ किसमें, स्टोर में, और मैं इस कार्ट एक्शन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ऐड टू कार्ट हो रहा है और इसमें जा रहा है, इसको हमने कर लिया। एक्शन कार्ट एक्शन में आ गया। अब जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट लिखा है, तो मैं इसमें और क्या लिखूंगा, दोनों को कॉल कर लिया कि जब जब हमें एक्शन ऐड टू कार्ट की ज़रूरत होगी और कुछ समय हमें रिमूव फ्रॉम कार्ट की ज़रूरत होगी। ठीक आ गया। अब ये होने के बाद, अब ये चीज़ हो गई। अब ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, रिएक्ट रिडक्स का दो हुक्स होते हैं। रिएक्ट रिडक्स के टू हुक्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। डिस्पैच आपने पढ़ा भी है और जगह भी, यूज डिस्पैच पढ़ा था। ठीक है, ये यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको इंपोर्ट करूंगा। क्या, हम करते हैं
ये हमारा यूज सिलेक्टर और ये कुछ अब ये हमारा नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार इसके लिए अभी रोको इसमें, ठीक है। ये हम क्या करेंगे इसमें अभी, देखो ये हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे में क्या हो रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमने ये कर तो दिया लेकिन ये दिखना चाहिए था, ये नहीं दिखा। तो एक काम करते हैं, इसको हमने अभी सेव कर लिया। हमें ना इसको सबसे पहले है ना इंडेक्स के अंदर कॉल कर लेते हैं, स्टोर को, ठीक है। अभी हमारे इंडेक्स में ये है ना, इंडेक्स फाइल हमारी ये कॉल हो गई। अब इंडेक्स फाइल में लेकिन स्टोर, हमें ये सब कुछ यूज़ करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये यूज़ करना पड़ेगा, रिड्यूसर। आपने कार्ड एक्शन बनाया, एक हम करते हैं क्या, रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्शन परफॉर्म करेंगे डिस्पैच के थ्रू तो वो कहाँ पे जाएगा, रिड्यूसर के पास, ठीक है। तो रिड्यूसर की फाइल हमें बनानी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, रिड्यूसर जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं, क्या, कार्ड रिड्यूसर की, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं रिड्यूसर के अंदर, कार्ड रिड्यूसर डॉट जेएस। अब ये आपने जो कार्ड रिड्यूसर डॉट जेएस बनाई है, अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, इसके अंदर भी हमें बेसिकली उसकी ज़रूरत नहीं है, किसकी, हम सबसे पहले करते हैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, ठीक है। एक फंक्शन बना रहे हैं हम इसमें। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे, अब हमने वहाँ पे जब एक्शन परफॉर्म किया, किसमें, एक्शन में हमारे दो थे, ऐड टू कार्ड था और एक रिमूव फ्रॉम कार्ड था। जब हम ऐड टू कार्ड किया हमने, तो रिड्यूसर के पास, कैसे रिड्यूसर अंडरस्टैंड करेगा कि आप ऐड टू कार्ड की बात कर रहे हैं, आप ऐड टू कार्ड की बात कर रहे हैं या आप रिमूव फ्रॉम कार्ड की बात कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर वो एक्शंस यहाँ पे कंडीशन होने चाहिए, तभी तो वो मैच करेगा कि ऐड टू कार्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। अगर जो मैच करेगा उसके बेस पे वो डाटा को सोल्व कर देगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इसमें कार्ड एक्शन में एक स्विच कंडीशन लगा देते हैं। कार्ड रिड्यूसर हो गया हमारा, स्विच कंडीशन लगा दी हमने। स्विच कंडीशन में हमें यहाँ पर हमने केस लिख दिया, फिर केस क्या है, ऐड टू, ऐड टू कार्ड हमने कर लिख दिया। यहाँ पर हम जो भी हमें रिटर्न करना है, मतलब रिटर्न के अंदर हमें जो भी कुछ करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट लिख देंगे, स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे,
डाटा, और यहाँ हम कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे एक्शन डॉट, तो डाटा चल जाए क्या है, यहाँ पर क्या रहेगा लोड। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास था यहाँ पे कार्ट एक्शन में टाइप था, ये एक्शन डॉट टाइप, ये टाइप है और ये पेलोड है। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्शन एक पूरा पास कर दिया, पूरा जो एक्शन होगा उसका टाइप क्या है, ऐड टू कार्ट है, और डाटा में हमने क्या पेज दिया उसका एक्शन डॉट पेलोड। ये हमने अभी तक इतना कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगा देंगे ब्रेक कंडीशन। ठीक है, अब ये हमने किया। अब हमें क्या करना है, रिमूव फ्रॉम कार्ड। रिमूव फ्रॉम कार्ड जब हम करेंगे तब हम कर देंगे। ठीक है, अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट कर दिया हमने, ये हमारा बन गया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया हमने, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी लगा लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम अलग से कोई और फंक्शन तो यूज़ कर नहीं रहे हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, जैसे ये फाइल कॉल हो गई ये सारी चीज़ कॉल हो जाए। यहाँ पर हमने लिख दिया है कार्ट एक्शन। तो ये सारी चीज़ होने के बाद जब एक्शन हो गया हमारा, तो स्टेट हम क्या करते हैं, हमें स्टेट को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारी स्टेट क्या है। तो कुछ ना कुछ हमें, चाहे वो ब्लैंक एरे हो या कुछ भी हो, वो डाटा हमें पास करना पड़ेगा। अभी एक काम करते हैं, हमने नहीं यहाँ पर भेजता हूँ, वो जब एरर आएगी तब करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हमने कार्ड रिड्यूसर कर दिया, एक्शन टाइप कर लिया, ये सब कुछ हमने ब्रेक लगा के ये कंडीशन हमने कर ली। तो हमारे पास ये कार्ड एक्शन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स में जाता हूँ। अभी कार्ड के अंदर एक और काम कर लेते हैं। रिड्यूसर के अंदर आप कितने भी रिड्यूसर बनाएंगे, हर चीज़ के लिए एक अलग रिड्यूसर होगा। एक आपको एक रिड्यूसर और बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम कंबाइंड रिड्यूसर। मतलब क्या होगा, अब हमारे इंडेक्स फाइल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि हम सारे रिड्यूसर को कॉल कर लें इंडेक्स के अंदर। हम क्या करेंगे, कंबाइंड रिड्यूसर एक फाइल बना लेंगे जो कि रिड्यूसर फोल्डर के अंदर होगी, जिसके अंदर सारे रिड्यूसर इंक्लूड होंगे, और हम कंबाइंड रिड्यूसर को उस इंडेक्स फाइल के अंदर कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ कंबाइन रिड्यूसर डॉट जेएस। ठीक है, कंबाइन रिड्यूसर डॉट जेएस हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा है ना एक कोड होता है वो लिखना पड़ेगा। अभी सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कंबाइन रिड्यूसर्स। ठीक है, फ्रॉम रिडक्स। ये जो कंबाइन रिड्यूसर जो है, ये फाइल का नाम भी मैंने कंबाइन रिड्यूसर लिखा है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, इस पर आप कंबाइन ना लिखो, मैं ना कुछ और लिख देता हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना रहे। पहले इसको सेव कर लेते हैं। इसको कंबाइन को मैं कर देता हूँ ये नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया, क्योंकि कंबाइन रिड्यूसर नाम का तो एक ऑलरेडी क्लास है रिडक्स की। तो ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि कंबाइन रिड्यूसर आपने फाइल भी बनाई, फिर आपने उसी कंबाइन रिड्यूसर को कॉल कर लिया। हमने कोई भी फाइल बना सकते थे, हमने मेन नाम की फाइल बना दी, मेन रिड्यूसर। हम उसके अंदर क्या लिखेंगे, ये कि इंपोर्ट कर लेंगे कंबाइन रिड्यूसर को फ्रॉम रिडक्स। ये हमने करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इंपोर्ट करेंगे किसको, जितने भी रिड्यूसर हैं। अब हमारे पास क्या है, कार्ड रिड्यूसर है, तो कार्ड रिड्यूसर को मैंने इंपोर्ट कर लिया। कोई प्रोडक्ट रिड्यूसर होता है तो प्रोडक्ट रिड्यूसर को कॉल कर लेता, सारे इसमें करेंगे, मतलब सारे जितने भी रिड्यूसर बनाएंगे सब एक ही फाइल के अंदर हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इंपोर्ट करने के बाद हम इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन तो नहीं बनेगा इसमें। हम क्या करेंगे, हम कंबाइंड रिड्यूसर्स जो है हमारा उसको कॉल करेंगे, कंबाइंड रिड्यूसर। ठीक है,
देखो कंबाइंड रिड्यूसर दे रखा है इसने, रिड्यूसर्स एन ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रिड्यूसर फंक्शन दैट नीड टू बी कंबाइंड इनटू वन। सारा का कंबाइंड किसमें करना है? इनटू वन में। वन हैंडी वे टू ऑब्टेन इट इज टू यूज ES6 import as reducer syntax. The reducer may never return undefined for any action. Instead they should return their initial state. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमने कंबाइंड रिड्यूसर किया, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कार्ड रिड्यूसर था जो हमने इंपोर्ट किया था वो इसके अंदर हमने डाल दिया। अब जितने भी हमारे रिड्यूसर और बनेंगे हम इसमें यहाँ पे कोमा कोमा करके ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करते रहेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो यानी कि आपने अभी तक क्या किया, आपने एक्शन बनाया, ठीक है, एक्शन बना लिया, और आपने रिड्यूसर बना लिया, और एक कंबाइंड रिड्यूसर बना लिया। एक्शन में तो कोई एक कंबाइंड चीज नहीं थी, एक्शन में तो अपना एक्शन होगा, क्योंकि उस एक्शन को आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर आपने एक्शन बना लिया, एक रिड्यूसर बनाया, और उसके बाद मेन रिड्यूसर बनाया, जिसके अंदर आपने सारा कंबाइन कर लिया। ये जो लाइंस हैं कंबाइंड रिड्यूसर, ये चीजें आपको है ना याद करनी पड़ेंगी, मतलब प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर दिया हमने। अब यहाँ पे सेव कर रहे हैं इसको भी हम, ठीक है, लेकिन ये सब कॉल तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसको अभी हम सार्प को इंपोर्ट करेंगे। पहले तो इसको इंपोर्ट करेंगे मेन रिड्यूसर को। अब क्या होता है, रिडक्स इंडेक्स के अंदर हम आ गए यहाँ पे वापस। अब इसके अंदर हम रिडक्स के कुछ 2-3 चीजें फाइल हैं जो है वो हमें इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टोर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैं स्टोर जो आपको बता रहा था, तो इसके अंदर स्टोर क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट स्टोर के नाम के फंक्शन है, रिडक्स का ही है। तो उसको करने के बाद हम उसमें स्टोर कर लेते हैं वैल्यूज को, रिड्यूसर को रख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, ये बनाया हमने ऐप, ये सब कुछ बनाया, ऊपर यहाँ ही लिखते हैं हम इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोवाइडर होता है, ठीक है, रियल रिडक्स का। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया प्रोवाइडर को। इसको प्रोवाइडर को करने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, मेन। हमने किसको इंपोर्ट कर लिया, मेन रिड्यूसर को। अब इसमें क्या एक और होगा, मतलब रिड्यूसर भी इंपोर्ट हो गया, प्रोवाइडर भी। अब हम क्या करेंगे, एक इंपोर्ट करेंगे किसको, लेगेस क्रिएट स्टोर। पहले से हम क्रिएट स्टोर लिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, इसका लेगेसी क्रिएट स्टोर लिखा हो जाता है। लेगेसी क्रिएट स्टोर लिखा, फिर इसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से। यानी कि आपने क्या किया, प्रोवाइडर इंपोर्ट किया, मेन रिड्यूसर जो कि रिड्यूसर का मेन था, कंबाइंड था, मतलब उसको इंपोर्ट कर लिया, और एक क्रिएट स्टोर कर लिया। पहले क्या था कि रिएक्ट के अंदर सिर्फ इंपोर्ट करके क्रिएट स्टोर लिखते थे, लेकिन अब उसका पहले क्या करना पड़ता है, लेगेसी क्रिएट स्टोर लिखना पड़ता है। ऐस करके आप लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। इतना हो गया। ये 3 चीज थी जो मेन थी। ये 3 इंपोर्ट करने के बाद जब आप इंपोर्ट कर लोगे, बस इसके बाद आपको स्टोर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे, कॉन्स्ट क्रिएट स्टोर, क्रिएट स्टोर किया। क्रिएट स्टोर में करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या डाल दोगे, स्टोर के अंदर मेन रिड्यूसर। क्या डाल दिया आपने, मेन स्टोर। और ये क्रिएट स्टोर को किसी वेरिएबल में लिख लेते हैं, हम स्टोर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये स्टोर। अब ये जो हमने यूज किया है, ठीक है, इसमें एक बार इसको है ना कंसोल भी कर लेते हैं, पता रहेगी हमारे स्टोर में क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हमने प्रोवाइडर बनाया, आपने देखा कि प्रोवाइडर तो हमने अभी तक यूज किया ही नहीं है। प्रोवाइडर अब यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे वो अभी बता देते हैं। आपका जो स्ट्रिक्ट मोड, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड है, इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, हम एक प्रोवाइडर बनाएंगे, प्रोवाइडर क्लोज कर दिया। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर
स्टोर लेंगे और स्टोर के अंदर हम क्या पास कर देंगे, जो हमने ये वाला स्टोर, ठीक है। अभी अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक हमारी एरर भी आ गई है, चेक कर लेते हैं अभी। इंपोर्ट इन बॉडी ऑफ मॉड्यूल, रीऑर्डर ऑफ द टॉप, लाइन नंबर 16 और 17। ये कह रहा है कि स्टोर बनाने से पहले डालना है ना इसको, यहाँ डाल देते हैं। और एक्चुअली क्या था कि स्टोर पहले बन गया था, उसके बाद ऐप इंपोर्ट हो रखा था, तो इसलिए उसने उसको एरर दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमने स्टोर पे गए, अब ये आ गया हमारा स्लाइस रिड्यूसर फॉर कार्ड रिड्यूसर रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन, इफ द स्टेट पास द रिड्यूसर इज अनडिफाइंड यू मस्ट एक्सप्लिसिटली रिटर्न द इनिशियल स्टेट, द इनिशियल स्टेट में नोट बी अनडिफाइंड। यानी कि जो इनिशियल स्टेट हम यूज कर रहे थे ना, अब हम चलते हैं उसके अंदर, रिड्यूसर के अंदर, इनिशियल स्टेट में हमें कुछ ना कुछ डालना है। मैंने क्या डाल दिया, ये हमने डाल दिया, ठीक है। देखो वो आपको, यानी कि उसने क्या बोला था कि आपको है ना इनिशियल स्टेट कुछ ना कुछ आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना यहाँ आपके पास क्लियर हो गया। तो अभी तक आपने क्या किया, डाटा लाए, मतलब अभी तक आपने क्या किया, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर ली, स्टोर में प्रोडक्ट दिखा दिया। उसके बाद क्या किया, आपने कहा कि भाई आपको अब आपको एक्शन क्रिएट करने हैं, तो आपने एक एक्शन फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फाइल बनाई कार्ट एक्शन की, उसके अंदर आपने 2 एक्शन बनाए, दोनों को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट किया क्योंकि आपको उसको इंपोर्ट करना था स्टोर के अंदर। तो आपने क्या किया, एक्शन बनाया ऐड टू कार्ट और एक दूसरा बनाया रिमूव फ्रॉम कार्ट। हर एक्शन के अंदर एक रिटर्न होगा ऑब्जेक्ट, उसमें 2 ही होंगी कीज। पहली की क्या होगी, टाइप होगा, मतलब एक्शन किस टाइप का है। दूसरा पेलोड होगा कि क्या आप कौन सा डाटा आप भेजना चाह रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। ये जब एक्शन आपने बना लिया, अब एक्शन से डाटा किस में जा रहा है घूम के, रिड्यूसर। तो आपको रिड्यूसर बनाना है। रिड्यूसर कैसे मैच करेगा कि आप कौन से एक्शन की बात करें, यानी कि आपने जब एक्शन परफॉर्म किया रिड्यूसर के पास जाएगा, तो रिड्यूसर को पता होना चाहिए कि भाई ये वाला एक्शन की बात है। तो वहां पर भी हमें वो एक्शन लिखने पड़ेंगे जो आपने एड टू कार्ट, मतलब आपने एक्शन कार्ट एक्शन लिख के दें। तो मैंने क्या किया, उस रिड्यूसर में गया, मैं कार्ट रिड्यूसर में, उसके अंदर मैंने कार्ट रिड्यूसर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन इसलिए लिख लिया क्योंकि एक फाइल में एक ही बन रहा है पूरा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, कार्ट रिड्यूसर बनाया। 2 पैरामीटर होंगे, पहला स्टेट होगा, 2 ही होंगे, पहला स्टेट होगा, सेकंड क्या होगा, कोई भी एक्शन होगा, ठीक है। स्टेट आप चाहे इसमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट भेजो, ब्लैंक एरे भेजो या कोई वैल्यू भेजो, उसने बोला कि स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो ब्लैंक ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्विच केस लगाया, क्योंकि हमने हमारे नीचे सिनेरियो है, ऐड टू कार्ट है, रिमूव कार्ट है, समथिंग है, तो हमने स्विच केस लगाया और एक्शन जो हम भेज रहे हैं उस एक्शन के अंदर 2 चीज जा रही है, एक तो टाइप जा रहा है, उसका पेलोड जा रहा है। तो हमने लिखा एक्शन डॉट टाइप, अगर ऐड टू कार्ट है तो क्या करेगा, रिटर्न कर रहा है स्टेट कोमा एक्शन डॉट पेलोड, यानी कि स्टेट जो है पहले वाला डाटा उसमें क्या पास कर दें, एक्शन डॉट पेलोड, वो डाटा हम पास कर दें। क्लियर हो गया। यहाँ पे वैसे स्प्लिट ऑपरेटर यूज होगा, ये स्ट्रेट ऐसे स्प्लिट होगा। मैंने स्ट्रेट स्प्लिट नहीं लिखा ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कहाँ पे क्या गलती हो रही। जैसे मैंने इसमें स्टेट में अभी ब्लैंक छोड़ दिया था, मतलब कुछ नहीं लिखा था, वैल्यू असाइन नहीं की, तो उसने एरर दे दी।
आप उस वैल्यू को पढ़ेंगे तो कभी कभी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो कौन से इनिशियलाइजेशन की कहाँ की बात कर रहा है, स्टोर की। तो यहाँ पर स्टोर की बात कर रहा था। रेडिसर में कोई भी आप स्टेट करेंगे तो एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब ये चीज आपने कर दी है, अब चलते हैं हम किस पे, मास्टर पे नहीं, स्टोर पे। स्टोर के अंदर हमारा क्या है, ऐड टू कार्ट हो गया, यूज डिस्पैच हो गया, एक यूज सिलेक्टर भी होता है। यूज सिलेक्टर स्टोर से गेट करने के लिए, और जो ये यूज डिस्पैच है ये बेसिकली डिस्पैच, ये किसका पार्ट है, रिएक्ट रिडक्स का, ये डाटा को सेंड करने के लिए। जो हम डिस्पैच की बात कर रहे हैं ना, फिगर के अंदर चित्र बना के ये जो डिस्पैच है ये बेसिकली कहां से बन के आ रहा है, यूज डिस्पैच से होके आ रहा है, मतलब वो बना रहा है। तो यानी मैं क्या करूंगा यहाँ पर, यहाँ पर एक काम करता हूं, पहुंच करके एक डिस्पैच बना लेता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया, मतलब कॉन्स्ट वेरिएबल, जो कि एज ए फंक्शन काम करेगा। डिस्पैच करके इक्वल टू यूज डिस्पैच कर लिया। इतना क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया है, तो अब चलते हैं हम इसमें। हमने क्या लिया यहाँ पर, ऐड टू कार्ड लिया था, लेकिन ये ऐड टू कार्ड तो मैंने खाली वैसी फंक्शन बना के लिखा था ताकि आपको शुरू में बताया कि हम करते कैसे थे। हम ऐड टू कार्ड ऐसे ही तो लिखते थे, जो फंक्शन हमारा इसी कंपोनेंट के अंदर होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें क्या कर रहे हैं, हम डिस्पैच यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ऐड टू कार्ड के बजाय यहाँ पहले क्या आएगा, डिस्पैच आ गया। ठीक है, ये डिस्पैच कौन सा डिस्पैच आया है, ये वाला, ये वाला यूज डिस्पैच का, ये डिस्पैच कॉल हुआ। ठीक है, अब ये डिस्पैच कॉल हो गया। अब इस डिस्पैच के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हम बेसिकली हमने क्या पास किया यहाँ पर, क्या पास किया, ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो डिस्पैच के अंदर हम क्या करेंगे, अभी तो ऐड टू को ऐड करने की बात कर रहे हैं ना। हमने क्या किया, डिस्पैच किया, डिस्पैच कर रहे हैं किसको, ऐड टू कार्ट को, और उसके अंदर हम क्या भेज रहे हैं, ऐड टू कार्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के भेज रहे हैं जिसमें आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये समथिंग हो रहा है। और ये कार्ड उस पर चले जाते हैं एक बार, ये डाटा पूरा जा रहा है ना, तो डाटा ये क्या है, एक मिनट इसको भी सेव कर लेते हैं स्टोर के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिस्पैच कर दिया। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट कर दिया, ये आईडी हमारा भेज दिया, ये भेज दिया। अब एक काम करते हैं, मैं है ना ये डाटा भेज रहा हूँ, इसमें है ना कार्ट में ना कंसोल कर लेता हूँ, है ना, ताकि मुझे पता रहे कि मेरा डाटा क्या गया, खाली टेस्टिंग पर्पज से। कंसोल डॉट लॉग होता है और एक वन होता है, मतलब वो थोड़ा रेड में दिख जाता है, इसमें लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, कार्ड रिड्यूसर में डाटा इज नॉट डिफाइंड, कार्ड रिड्यूसर के अंदर, अरे डाटा कहाँ, ये गलत जगह कर रहा हूँ ना मैं,
मुझे यहाँ नहीं करना था, मैं तो उस फाइल में ओपन किया था। एक्शन कार्ड एक्शन में करना चाह रहा था ना यहाँ पे। अब हमारा एक एरर आ गया है, चेक कर लेते हैं क्या है। could not find react redux context value, please ensure the component। ठीक है, माउंटेन could not find। ये हमने किया है लिंक फाउंड्री कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ये हमारा जो था स्टोर के अंदर जो हमने भेजा है ऑन क्लिक पे डिस्पैच करके ऐड टू कार्ट। use redux context.js mount could not find read redux context value, please ensure the component use redux content। use redux content, ये जो use redux content तो इसकी बात कर रहा है। use dispatch ये redux आ गया हमारा। use dispatch from here, इसका ही मतलब है। एक मिनट अब इसको देख लेते हैं कि हमारा ये कैसे ये कर रहा है बोला। यूज डिस्पैच सही है तो चीज़ रिडक्स हो गया ये। इसको हमने क्या किया, डिस्पैच किया, काट के ऐड टू कार्ट आईडी करके हमने ये पास कर दिया। इसको हमने एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा ऑन क्लिक एड एरो डिस्पैच हमने यूज़ कर लिया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट जो एक्शन था हमारा, कार्ट एक्शन क्या है, ऐड टू कार्ट। यहाँ पर हमारा ऐड टू कार्ट है और इसके अंदर हमने ये बंद किया, इसका ये बंद हुआ डिस्पैच के अंदर। Find the context value, please ensure the component is wrapped in provider। Please ensure the component is wrapped in a provider। इंडेक्स फाइल को सेव करके देखते हैं इंडेक्स में सेव वो तो नहीं हो रहा, वो इंडेक्स की बात कर रहा है। प्रोवाइडर कर दिया, ऐसा नहीं कि प्रोवाइडर के अंदर हमने कुछ मिस कर दिया। प्रोवाइडर अरे वो कह रहा है ना प्रोवाइडर के अंदर नहीं है, प्रोवाइडर के अंदर ऐड होना चाहिए था। हाँ क्या बोल रहा था वो, हम क्या कर रहे थे, देखो एक ये गलती हो जाती है बाय मिस्टेक। आपने प्रोवाइडर बनाया, शो बनाया, और मैंने क्या किया होता है सारा हमारा ऐप बाहर था, तो क्या दे रहा है ये बार बार एक ही एरर दे रहा था ये, कुड नॉट फाइंड
React readers context value. Please ensure the component is wrapped in a provider. तो तब ये हमें क्लियर हुआ कि हमने ऐप प्रोवाइडर के अंदर क्या मिस कर दिया। तो प्रोवाइडर के अंदर हमें वो जो मेन कंपोनेंट था, जो जिसमें हमने सारे कंपोनेंट कॉल किए हैं ऐप के अंदर, ऐप को कॉल करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। अब ये अभी तक हमने क्या किया, एक्शन बना लिया, रिड्यूसर बना लिया, सब बना लिया। अब हमें क्या करना है कि ऐड टू कार्ट पे जब हम क्लिक करें तो हमें पता चलना चाहिए। देखो अभी स्टोर में क्या है, स्टोर का जो डिफ़ॉल्ट रिएक्ट की समथिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो है। तो अभी उसको तो अभी चेक मत करो। ऐड टू कार्ट किया मैंने, जब ऐड टू कार्ट किया, ये मैंने वार्निंग लगा रखी थी, तो एक्शन पे लोड कॉल हुआ मेरा। ठीक है, पेलोड में क्या गया हमारे मेरे में, आईडी बन गया, इमेज गया, प्राइस गया और टाइटल गया। दूसरा ऐड टू कार्ट करता हूँ तो इसमें क्या होगा, आईडी 2 गया, उसका टाइटल गया, इमेज गई और प्राइस गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी कि वो छोटा सा काम जो तुम फ्लिपकार्ट में देखते हो, उसके अंदर इतना सारा प्रोसेस चलता है, तब जाके वो वैल्यू कार्ट पे पहुँचती है। हाँ, वो बास्केट बनाएंगे। हाँ 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 बिल्कुल, हम वो सारा करेंगे कि बटन के क्लिक पे प्रोडक्ट ऐड होगा, वो बास्केट में दिखेगा। जब हम उस बास्केट से अगर रिमूव करना चाहें तो वो बास्केट से रिमूव हो जाएगा मतलब। ठीक है, और काउंट उसी हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ऐड होगा तो इंक्रीज होगा और डिलीट होगा तो डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक्शन हमें कंफर्म कर दिया कि हम जो डिस्पैच के थ्रू एक्शन भेज रहे हैं वो सही भेज रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्लियर हो गया, अब तो हम कार्ट रिड्यूसर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भाई देखो ऐड टू कार्ट हमारे यहाँ भी मिल रहा है, ये हमारा स्टेट मिल रहा है। ठीक है, स्टेट में हमने क्या भेज दिया, यहाँ पर पेलोड भेज दिया है। तो हमें रिटर्न में क्या आ रहा है, क्या रिटर्न में आ रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो कार्ड रिड्यूसर आया, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, अभी मैं रिलोड करता हूँ, सब ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, अभी स्टेट में क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया, स्टेट में अभी हमारा ब्लैंक है। ऐड टू कार्ट किया, स्टेट के अंदर क्या आ गया हमारा, 0 में ब्लैंक गया, और उसमें क्या आ गया हम मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। लेकिन मैंने सेकंड प्रोडक्ट ऐड किया, क्या किया, ये पुराना वाला। अब मैं थर्ड प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। थर्ड प्रोडक्ट में 3 चीज चली गई, 0 गया, 1 गया और 2 आया। और प्रॉब्लम क्या है, देखो ये थर्ड में देखो, 0 में क्या है, 0 के अंदर भी एक एरे बन गया जिसके अंदर 0 बन रहा है, और 1 के अंदर ये जो नया ऐड किया है। यानी ये तो तरीका ही स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। जो लास्ट वाला होगा वो सब एक एरे में कर देगा और नए वाले को एक नॉर्मल बनाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, अब क्या यूज करेंगे, स्प्लिट ऑपरेटर। स्प्लिट ऑपरेटर अब क्या करेगा, जो डाटा की उसके मैच करेगा उसके अंदर वो इंक्लूड कर देगा, मतलब एक स्ट्रक्चर सही बना के रखेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ दोबारा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ। ठीक है, इसको ब्लैंक कर देते हैं। अब चलते हैं ऐड टू कार्ट। अभी हमारे पास ऐड हो गया स्टेट, अभी क्योंकि वो हमने ऊपर ही लोड कर रखी है, इसमें हमने क्लिक किया तो हमारे स्टेट के अंदर क्या आ गया, 0 आ गया। इसके अंदर हमने क्लिक किया, इसके अंदर क्या आ गया, 2 प्रोडक्ट। अब सही स्ट्रक्चर में बन के आ रहे हैं ना। एक्चुअली स्टेट ऊपर ले रखा है ना कंसोल, तो स्टेट के बाद अपडेट होता है, स्टेट पहले रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें गए तो इसमें क्या आ गया, तो इस तरह से आपका स्टेट में डाटा सेव होता जा रहा है। और जब ये स्टेट में सेव हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको कैसे गेट करोगे, यूज सिलेक्टर के थ्रू। किसके थ्रू, यूज सिलेक्टर के थ्रू आप इसको अपने कहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पर भी आपको शो कराना है। हम कहाँ शो कराएंगे इसको, हम उसमें जहाँ पर हमने नेविगेशन बार बनाया हुआ है ना, वहाँ पे शो।
बास्केट बना लेंगे एक गोल सा समथिंग करके, काउंटिंग करा लेंगे और उसका ड्रॉप डाउन बना लेंगे पूरा। ठीक है, तो वो कल करते हैं। ठीक है, क्लियर? आज के लिए क्लियर हो गया थोड़ा सा? कल वो करेंगे और इसके बाद तुरंत हम रिडक्स वो करेंगे, थंक। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिडक्स थंक। लेकिन मुझे लग रहा है कल, हाँ, ऐड टू कार्ड भी करेंगे कल, बहुत सारा काम होगा, ऐड टू कार्ड, रिमूव कार्ड, ये सारी चीजें हैं ना, इसमें काम होगा। और मौका मिला तो हम वो भी कर देंगे, रिडक्स थंक भी कंप्लीट कर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।